उनकी मानसिकता ही माड़ी है अपने लोगों की। वो कुछ चीज़ को समझने नहीं चाहते। वो हर चीज़ को तो तंत्र से जोड़ देंगे, हर चीज़ को काले जादू से जोड़ देंगे। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਚ ਆਉਣੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਹੈ ਨਕਲੀ कौन है? तंत्र एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा आदमी कुछ भी कर सकता है, किसी भी समस्या से मुक्त हो सकता है, फ्री हो सकता है, सॉल्यूशन ले सकता है। ये वास्ते च ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? बिल्कुल ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? जो आदमी समाज को छोड़ के जा चुका दूर, जो अघोरी बन गया, जो कुछ और चीजें कर रहा है, वो समाज में किस लिए आएगा? ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਸ ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? सब है मेरे पास, जरूरत होती है इनकी। जैसे कहीं अग्नि में जल गए, एक्सीडेंट हो गया, और उनसे भी खतरनाक जैसे लव जोड़े हैं, प्रेम के जोड़े हैं जी, एक ने छोड़ दिया, दूसरे ने उसके बीच में उसके पार्टनर जैसे ही छोड़ा, वो डिप्रेशन में आया, इमोशन में, उसने भी सुसाइड कर लिया। ये केसेस क्या होते हैं? ये ऐसी चीजें हैं जो फिर सिर्फ इधर उधर घूमती है। मतलब एक व्यक्ति जो ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਆਪਣਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। बिल्कुल पूरी चीजें देखेंगी वो, 12 दिन तक तो नेट है उसका, उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਲਾਕ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਗਰੀਬੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਰਜ਼ਾ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਵਸ਼ੀਕਰਨ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਰਾਓ, 1000 च कराओ, 1500 रुपए में वशीकरण कराओ। होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। नग तुसी भी पाए यार। हाँ पारक है, इसलिए तो पारक है क्योंकि पूछे मेरे से क्यों पारक है, ये मेरे को अच्छे लगे, मैंने पहन लिए, बस इससे ज्यादा इसका नहीं है कोई। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, हाँ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੀਅਲ ਭੂਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? फर्क ही फर्क है। ਕੱਚਾ ਕਲਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੌਡਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। 1.5 ਫੁੱਟੀਆ ਕੱਚਾ ਕਲਵਾ। जो बाबे ये बोलते हैं, पहले बात तो कर ही नहीं सकते। ਬੱਚਾ ਤਾਂਤਰਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ? 1% भी नहीं है संभावना, 1% की। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ VIP ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ? आ गया ना फेक एस्ट्रोलॉजर की बात, मैंने यही आपको बैठ के कहा है। प्रूफ करोगे ਇੱਥੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? मैं कह रहा हूँ आप इतना बोल रहे हो, अभी चुप हो जाओगे आप? ऐसा मैं ऐसी सीधे छोड़ूंगा आपके ऊपर, अभी चीज छोड़ दूंगा। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ये लो भी लो। बोलो, देखना भाई बोले किसे आना। ठीक है, रिलैक्स। क्या हुआ, कहाँ बैठे हो? कहाँ घूम गया, सो गए थे क्या? ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੰਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਖਿਲਾਰੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੌਡਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। सत श्री अकाल। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਚ ਆਉਣੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਹੈ ਨਕਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? बिल्कुल सही कहा आपने। कैसे जाने कौन सही है, क्या सही कर रहा है? और जो आज तक मेरे पास जितने क्लाइंट आते हैं वही कहते हैं कि मेरे पास उसने इतने रुपए ले लिए, मुझसे इतने लिए, उसने इतने और मांग रहे हैं, लेकिन मेरा इलाज नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ। जैसे पॉलिटिशियन होते हैं वैसे ये कर रहे हैं, क्योंकि ये सब फेक बाबा हैं सारे, इनको आता ही नहीं है काम, ना इनको मंत्र साधना आती है, ना काम आता है। यहाँ तक कि ये यही नहीं समझ पाते कि अगले की समस्या का सही सॉल्यूशन क्या है, क्या सॉल्यूशन उसको देना चाहिए ताकि उसकी दिक्कत नहीं हो, चीज़ परमानेंटली उसे ठीक हो। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਕਿਵੇਂ मान लवां बाबा? अभी मान लोगे आप, बात कर रहे हैं, अभी सब चीज़ें सामने आएगी, आप एक एक बात में प्रूफ करूंगा आपको शास्त्रों से, और कोई शक्ति तो शक्ति से भी बात करूंगा आपसे। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੰਤਰ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਡਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੰਤਰ। एक्चुअल की है? मैं आपकी बात से 100% एग्री हूँ। लोगों ने आजकल एक ऐसी इस चीज़ को
मतलब डर बना दिया पैसे ले लेके, डरा डरा के भूत प्रेतों से सबसे, कि नहीं इससे करोगे तो ये हो जाएगा, ये तंत्र है। जब ये तंत्र क्या होता है मैं आपको बताऊं, तंत्र एक कोई भी कर्म किसी की समस्या को सॉल्यूशन देने के लिए, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से मंत्रों द्वारा, जो अपने प्राचीन में अपने जो ऋषि मुनि थे, जो बड़ी अच्छी साउल आत्माएं थी, उन्होंने एक ऐसे तंत्र, ऐसी विधियां अपने को दी कि किसी का भी अपन भला कर सके, उसकी तकलीफ दूर कर सके पॉजिटिव एनर्जी के साथ। आजकल लोगों ने क्या किया है, उसको नेगेटिव कर दिया, सिर्फ बाजार बना दिया पैसे खरीदने के लिए। उनको आता नहीं, इसलिए लोग डरे डरे घूमते हैं और तंत्र को एक तरह से गलत चीज साबित कर दी, जबकि तंत्र डरने की चीज नहीं है। तंत्र एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा आदमी कुछ भी कर सकता है, किसी भी समस्या से मुक्त हो सकता है, फ्री हो सकता है, सॉल्यूशन ले सकता है। तंत्र ਦੇ ਵਿੱਚ मैं काफी सवाल ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ, पर मेन मुद्दे ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। वशीकरण भी तंत्र का ही एक पार्ट है। वो कैसे है, षट कर्म के विधान है। अपने जो प्राचीन धर्म है उसमें षट कर्म के विधान, षट कर्म मतलब 6 कर्म, 6 काम, 6 सिद्धियां, 6 प्रकार से। कैसे, सम्मोहन, विद्वेषण, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन। सम्मोहन किसी को अपने वश में करने के लिए एक तंत्र करना, एक पूरी प्रोसेस करना, एक गल करना कि कैसे किसी को अपनी तरफ से आकर्षित करे, उसमें आकर्षण पैदा करे। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? बिल्कुल ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ है? उसको करने के लिए सबसे पहला जो शर्त होती है वो ये होती है कि जिस पे कर रहे हैं उसके साथ अपन बैठे उठे हों, उससे बातचीत हुई हो, या उसको जानते हो, या उसने अपने को देखा है, अपने उसको देखा है। जो अपनी जो एक दूसरे की जो एक एनर्जी पुंज होता है अंदर, मतलब एक एक्टिविटी होती है, हर आदमी में एक पर्सनैलिटी होती है जो सबको दिखती है। आपको मेरी दिख रही, मेरे को आपको दिख रही, वैसे ही एक एनर्जी पुंज, एक एटीट्यूड या एक भाव होता है बॉडी के अंदर, जो आदमी को अच्छे बुरे में अट्रैक्ट करता है। आप देखते हो कोई आदमी आपको बहुत अच्छा लगता है, कुछ देर बैठते बड़ा सुकून मिलता है, और किसी के पास बैठते ऐसा लगता है यार गलत बैठ गए। ये होते हैं ओरा, नेगेटिव पुंज, मतलब अच्छी बुरी चीज़ें जो होती है, वैसे ओरा होता है। तो किसी भी को अपन आकर्षित करने के लिए, अपने वशीत करने के लिए, उसको उससे मैच कराना चाहिए। बस उसकी जो नेगेटिव एनर्जी उसको हटाइए, पॉजिटिव एनर्जी में एक दूसरे में, उसके दिलो दिमाग में बिठाना ही सम्मोहन है। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਮੋਹਨ? ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਵੇਂ ਮੈਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? किसी भी प्रकार से, किसी में भी जिसकी जरूरत हो। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, हाँ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, हाँ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ? लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि जैसे कोई किसी से मिल रहा है, लड़का लड़की से मिल रहा है, लेकिन लड़की उसको भाव नहीं दे रही, उसके वश में नहीं आ रही, या उसको उसने मना कर दिया, लेकिन वो मिल रहा है, तब लड़का उस पर करवा सकता है, तंत्र का सारा लेके वशीकरण करवा सकता है उस पर। कोई भी मालूम ब्लैक मैजिक में निगेटिव एनर्जी से करवा लेगा, या और कोई तरीके से करवा लेगा, कई प्रकार है वशीकरण के, बिल्कुल वो उससे मिलने लग जाएगी। वशीकरण 500 रुपये ਵਿੱਚ कराओ, 1000 ਚ कराओ, 1500 रुपए में वशीकरण कराओ, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। पहली बात तो 500-1000 रुपये में कोई वशीकरण नहीं होता है। पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं, ये जो फेक होते हैं, जो नकली होते हैं, उनका 500-1000-2000 लेने का तरीका होता है। उन्होंने तो नहीं होगा। कहाँ से होगा वशीकरण? एक प्रक्रिया बताए ना, किसी के ओरा को मिलाने के, मैच करने के लिए जो हवन साधना होती है, इसमें कुछ चीज़ें होती है। हवन देखते हो आप, बड़े बड़े यज्ञ देखते हो, उसी प्रकार से उनकी फोटो से, नाम से पूरी चीज़ विधि तैयार की जाती है, और उनको एक साधना द्वारा, बिल्कुल यज्ञ के द्वारा एक तरह से एक दूसरे आकर्षित किया जाता है कि जो उसके मन में भाव है, और वो लड़का चाहता है कि वो लड़की मेरे बस में, वही भाव उसके मन में पैदा किया जाए, इमोशन क्रिएट किए जाए, और उन दोनों के इमोशन को मैच कराया जाए, उनके फीलिंग्स को, तब जाके वशीकरण होता है। अब आप मुझे बताइए 1000-2000 में कैसे पॉसिबल है? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ वशीकरण? अरे बहुत सिद्धियाँ है मेरे पास, तो मैंने इतनी करी है, मेरे को इतनी सिद्धियाँ जिसकी लिमिट नहीं है। मेरे पास पॉजिटिव एनर्जी की सिद्धियाँ हैं, जैसे 10 महाविद्या, माँ बगलामुखी, माँ कामाख्या, नाम सुना हो आपने जी, उन्हें, उनके तंत्र से कराता हूँ मैं। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले केस भी था एक, जिसमें लड़का और लड़की की कोई रिलेशनशिप का ही मामला था। उसमें क्या हुआ कि लड़का और लड़की 5 साल से रिलेशन में थे, उनमें अचानक क्या हुआ, वो थर्ड पार्टी आ गई, लड़की को अपनी तरफ करने लग गई। और लड़की में भी क्या था कि वो दोनों कॉरपोरेट में जॉब करते थे, अमेरिका का मामला है ये जी, दोनों बढ़िया जगह जॉब करते थे। अब वो क्या है, एक दूसरे को टाइम कम दे पा रहे थे। तो एक समय बाद क्या होता है कि वो लड़का जो उससे प्रेम करता था, वो लड़की उससे दूर जाने लग गई, उनमें एक दूरी आने लगी, और वो उसको ऐसा लगने लगा कि ये तो चली जाएगी। और उस लड़की ने बोल भी दिया कि अब मैं तेरे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जबकि लड़का उसे सच्चा प्रेम करता था। तब वो केस मेरे पास आया,
तब मैंने चेक किया कि उनमें जो दूरियां हैं उनकी वजह से दोनों में एक नेगेटिव एनर्जी का ऑरा बन गया। मतलब वो एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी नहीं कर पा रहे थे। उसको उस पर शक था और लड़की उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि वो किसी और के पास जा रही थी। उसका कहीं पे वहीं पे ऑफिस में हो गया। तब मैंने उसको वशीकरण द्वारा ठीक किया था, माँ कामाख्या तंत्र के वशीकरण द्वारा, और उसके साथ एक विधि और होती है, वो विधि करके आज वो लड़के लड़की दोनों साथ हैं, उनकी मैरिज हो गई। ये होता है पॉजिटिव वशीकरण करना, किसी को वापस मिलाना। ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ हाँ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਕਸਰ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜੂਨੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਭੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ? 100% सत्य है, पूरा सत्य है। लेकिन इसमें सत्य कितना वो मैं बता दूं आपको, ये सिद्धियां हर कोई नहीं कर सकता है। जो बाबे ये बोलते हैं पहले बात तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए एक सामाजिक सोशल जीवन छोड़ना पड़ता है, अलग ही रहना पड़ता है। जैसे आजकल घोरी घोरी जो बातें चल रही है कि मैं घोरी हूँ, नाथ हूँ, कोई मुझे कहता है कि मैं ये तंत्र कर सकता हूँ, मेरे पास वो पूरे भस्म लगा के रहते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो आदमी समाज को छोड़ के जा चुका दूर, जो अघोरी बन गया, जो कुछ और चीजें कर रहा है, वो समाज में किस लिए आएगा? क्या मतलब उसका? उसको तो वैराग्य, उसको शिव शक्ति को पाना है ना। वो क्यों आएगा? वो क्यों पॉडकास्ट करने जाएगा? मतलब क्यों ऐसे इंटरव्यू देगा? या क्यों बाजार में बैठ के किसी की तकलीफ दूर करेगा? क्यों करेगा? उसकी तकलीफ दूर नहीं हुई तो ये जो बातें हैं ना कि लोग बाबा, ये बाबा मोस्टली है ना, इसमें 99% फेक निकलते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਫੇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ? देखो मेरे पास क्लाइंट आते हैं, इनके पास काम कराए हुए, वो ये कहते हैं साहब फलाना बाबा ने हमसे इतना रुपये ले लिया, हमारा काम नहीं हुआ, उसने इतना पैसा ले लिया, वो उसने इतना ले लिया, कोई तांत्रिक है, कोई है, मतलब अनेक तरह के आते हैं, उनका कहीं काम नहीं हुआ, लास्ट में मैंने उनका काम किया सब। ਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? तो मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो तांत्रिक हूँ, मुझे तो काम करना है, मुझे तो पैसा चाहिए, मैं पैसे के लिए काम करता हूँ। मेरे को दोनों तरह सुकून मिलता है, मुझे पैसा भी चाहिए और अगले का काम भी चाहिए। मैं ताल ठोक के कहता हूँ मैं तो ये बात, मैं किसी की सेवा वेवा नहीं करता, सेवा अपने आप हो रही है उसकी। ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? सब है मेरे पास, जरूरत होती है इनकी। अब आपने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था अभी कि जो ये मर जाते हैं, सडन डेथ हो जाती है, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि कौन क्या बनता है। आदमी दो प्रकार से मरता है, एक तो बड़े अच्छे से सब कुछ भोग के, विलास करके, लग्जरियस लाइफ जी के, कुछ खा पी के, अपने सारे टेस्ट करके, अरमान पूरे करके मरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका तो देखो नहीं आना तैसा है। अगर उसने बहुत बेहतरीन कर्म किए होंगे तो चला गया, और थोड़े ज्यादा अच्छे कर्म किए तो हो सकता पितृ योनि में चला जाएगा। जैसे लगाते नहीं क्या घर के अंदर आपको भोग लगाते कि ये सर ये मेरे पितृ हैं, वो तो योनि में चले जाएंगे। अब कुछ मृत्यु, डेथ ऐसी होती है, वो सडन डेथ होती है। कैसे? जैसे कहीं अग्नि में जल गए, एक्सीडेंट हो गया, और उनसे भी खतरनाक, जैसे लव जोड़े हैं, प्रेम के जोड़े हैं जी, एक ने छोड़ दिया, दूसरे ने उसके बीच में उसके पार्टनर जैसे ही छोड़ा, वो डिप्रेशन में आया, इमोशन में, उसने भी सुसाइड कर ली। ये केसेस क्या होते हैं? ये ऐसी चीजें हैं जो फिर सिर्फ इधर उधर घूमती है, भटकती है। ये वो साउल्स हैं, वो आत्माएं हैं जो भूत का रूप ले लेती है। कैसे? वो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए फिर ऐसे शरीर, ऐसी बॉडी, ऐसे लोग ढूंढते हैं कि उनकी वो इच्छाएं पूरी हो। अगर लड़का है, लड़की के लिए गया है, तो उसको हर लड़की में वो अपनी प्रेमिका देखेगा। अगर लड़का है, लड़की है, तो हर लड़के में अपना प्रेम देखेगी, अपना लवर देखेगी। तांत्रिक किवें वश 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ? तांत्रिक ऐसे उसको वश में करेगा। पहली चीज तो जब ऐसा उसके पास केस आए होंगे, कई आए होंगे जिसमें किसी में चीजें मिली हुई होगी, भाई मान लो कि कहते हैं ना कि इसमें भूत आ गया, इसमें तो भूत है, या इसके साथ नेगेटिव एनर्जी है, उसको मंत्रों से वश में कर लेगा। बहुत मंत्र होते, सिद्धियां होती है, उनसे कर लेगा। दूसरी चीज, जब मान लो चिताएं हैं, जलाएंगे तो सही जी, डेड बॉडी को जलाते हैं, तो हमेशा यह आत्माएं जैसे मरती है, मरने के बाद अपने शरीर को देखती है, ये शरीर क्या हो रहा है इसका, वो पूरी चीजें देखती है। मतलब एक व्यक्ति ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਆਪਣਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, बिल्कुल पूरी चीजें देखेंगी वो। 12 दिन तक तो नेट है उसका, उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, क्या क्या होता है, उसको इस मतलब समाज, इस पृथ्वी से मुक्त करने के लिए पूरी एक प्रक्रिया होती है। हरिद्वार में जैसे गंगा में स्नान करवाते हैं, उसको छुड़ाते हैं, एक पूरी एक विधि होती है। अब वो चीजें देखेगी। मुझे एक बात बताइए, और किसी को पता है, तांत्रिक को, किसी को भी, तो उसको पता लग गया कि फलाना बच्चा मर गया, 5 साल का, 10 साल का, कैसे मान लो, तो वो क्या करेगा, उस चिता को या शमशान में जाके वहां पे
उसको कंट्रोल करेगा। कैसे करेगा? अपने मंत्रों से करेगा, उसकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उसको प्रलोभन देगा और वो उसके वश में होगी, फिर वो उसके साथ हो लेगी वो, और वो ऐसे कंट्रोल करेगा। ये दो तरीके हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ? बहुत सारी है मेरे पास, तो बहुत की है। मैंने तो ਕੋਈ एक ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰस ਦੱਸो कोई। एक बताता हूं मैं आपको। एक लेडीज थी मैरिड, वो लेडीज आप बताऊं वेल एजुकेटेड। उस लेडीज के साथ क्या होता है, उसको रात को मतलब डरावने सपने आते, उसके मतलब ऐसे जैसे नहीं होता कि उसको सीने को दबा रहा है, कोई उसके साथ कुछ करना चाहता है, और वो बिल्कुल पगला सी जाती है, उसके समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, कई बार बिल्कुल अचेत हो जाती है। तो वो मेरे पास केस आया था, किसी ने मुझे बताया था कि मालिक हमारे एक मित्र की पत्नी के साथ ये हो रहा है। तो मैंने कहा मेरे को आप उसकी डिटेल्स भेजिए। ये मामला था बम्बई का, मतलब मुंबई से ये मेरे पास केस था। तब मैंने उसको फोटो ये सब मंगाई, तो मैंने जब चेक किया तो उसके साथ एक मेली विद्या की आत्मा थी, एक लड़का था जो सुसाइड कर गया था। तो वो कैसे ना कैसा उससे मैच हो गया उसका ऑरा वहीं पे ही, और वो लड़की उसमें भाग गई। तो उसका लेडीज का जो ऑरा था, उसका जो शक्तिपुंज था वो बहुत कमजोर था। तो जैसे उससे उधर उससे गुजरती है तो वो जो आत्मा थी, वो हवा थी, उसके साथ हो ली, और धीरे 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 उसके अंदर वो एक तरह से उसे प्रभाव करने लगी और उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। अब वो लेडी जैसे हो गई कि पता वो अपने वश में भी नहीं रही, और उसकी ये हालत होगी दिन ब दिन वो बीमार होने लग गई, मरने के कगार पे आ गई थी, यहाँ तक कि वो अपने पति के साथ रिलेशन भी नहीं कर पाती थी। तब वो केस मैंने सोल्व किया था, और तब वो जो लड़का था उसको भी मैंने कंट्रोल किया था, और कंट्रोल के आज भी मैंने उसको मुक्ति करने के लिए छोड़ा हुआ। ऐसे काम होते हैं भूत प्रेतों के। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਟੋਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? सच ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ? बता रहा हूँ, ऑपरेशन करने वाला कौन है? डॉक्टर है। सामने क्या उसके बॉडी है, पेशेंट है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मेरे अंदर कौन बोल रहा उसको देख सकते हो आप? सिर्फ मेरी बॉडी देख रहे हो, स्वामी जी को देख रहे हो, अंदर क्या है बोलने वाली चीज वो नहीं दे सकते हो। डॉक्टर सिर्फ बॉडी का डॉक्टर हो सकता है, वो साउल का नहीं। वो भी लास्ट में जब थक जाता है, अब क्या बोलता है, भगवान ही हेल्प करेंगे आपकी, ईश्वर ही बचा सकता है, ऊपर वाला ही रहम कर सकता है, वाहे गुरु ही बचा सकते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? मैं कह रहा हूँ आप इतना बोल रहे हो, अभी चुप हो जाओगे आप? ऐसा मैं ऐसी सीधी छोड़ूंगा आपके ऊपर, अभी चीज छोड़ दूंगा। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ये लो भी लो। बोलो, देखना भाई बोले किसी आना। ठीक है, रिलैक्स। क्या हुआ, कहाँ बैठे हो, कहाँ घूम गया, सो गए थे क्या? ਇਹ ਕੀ ਸੀ? यही तो मंत्र शक्ति होती है, यही तो साधना होती है, जो नेगेटिव चीजें उसे तुरंत बताया। ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ? ये तंत्र की एक महासिद्धि है जिसमें नेगेटिव चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को कंट्रोल में रखा जाता है। किसी के ऊपर कोई क्रिया करनी हो, एंटिटीज भेजनी हो, तब ऐसे एंटिटीज से काम किया जाता है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सब कुछ हो सकता है इन चीज़ों से। अगर किसी का मेरे को घर बचाना है तो मैं पॉजिटिवली बचा सकता हूँ, और किसी ने गलत किया है तो मैं उसके ऊपर वापस भेज सकता हूँ। नहीं, जिद्दां तुसीं मैनूं चुप कराया, मैं दुबारे तो नहीं इदां होऊंगा, बस एक बारी होया, बस एक बार, वो इतना ही जितनी मुझे जरूरत होगी। आपको एहसास दिलाना था वो दिला दिया, बस पता लग गया कि ये चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है। एहसास हुआ, बिल्कुल ऐसे रुक जाती है चीज़ें। ये क्रिया होती है, इन्हीं को तंत्र बोलते हैं। ਕੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਲਾਕ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਰੀਬੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰਜ਼ਾ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੰਗਾ कर सकते हो कुछ पंजाब ਦਾ? बिल्कुल कर सकते हैं। जब वहाँ के लोग चंगे होने लग जाएंगे तब पंजाब भी चंगा हो जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले सबको देखना पड़ेगा, एक एक पे काम होगा, तब पंजाब भी चंगा होगा और एक एक बंदा भी चंगा होगा। रही बात तलाक की, तो तलाक में ये देखना पड़ेगा कि या तो देखो, एक तो होता है नेचुरली कि वो वाकई में दोनों ही गलत हैं, उनका अलग होना ही ज़रूरी है, बढ़िया है हट जाओ। लेकिन मान लो कि कोई सही बंदा है और दूसरा भी सही है, कोई मान लो कि उस पर काला जादू करा दे, तंत्र करा दे, फिर उसको अलग करवा रहा है, तब तो उसको रोक देंगे तलाक को, और रोकेंगे ही उसको, नहीं होगा डाइवोर्स। अभी मैंने रोका है, एक अमेरिका का मैटर था मेरे पास, एक पत्नी थे, काला जादू था उनके ऊपर, सिर्फ उनको अलग कराने के लिए, सिर्फ अलग कराने, और अलग भी कराने वाले उसके घर के मेंबर थे। और देखो आप, घर वाले ही, जो लेडीज थी उसकी ननद थी,
वो मैंने रोका, उसका दिमाग ही बिल्कुल घुमा दिया उसकी ननद का, उसको सब अच्छे लगने लगे, ऐसा तंत्र किया मैंने और ऐसा वशीकरण किया, दोनों में वापस वो प्रेम हो गया। पंजाब के जो लीडर हैं, जो सरकारें चलाते हैं, कई वो आते जने हैं आपके जान पास? पॉलिटिशियन है ना, कई जानकार है मेरे, पंजाब के आते नहीं, हैं। मेरे तो कई जगह के हैं। उनके लिए मैं, जब वो चुनाव होते हैं इलेक्शन, तो साधनाएं करते हैं उनके लिए, जिताने के लिए उनको। तो इलेक्शन तो आ गया अभी, और कई साधनाएं चलेंगी हमारी, कई बंदे आएंगे हमारे पास निजी, उनको जिताने के लिए हम अनुष्ठान चलेंगे हमारे। माँ बगलामुखी का तंत्र चलेगा एक तो, और कई तंत्र चलेंगे उनको जिताने के लिए कि उनके सामने जो भी पार्टी है वो एनिमी है वो डाउन हो जाए। इतना हो जाता है। होता है। फिर वोट का अधिकार किधर गया? जिन्होंने साडे वर्ग ने वोट पानी सी कितने गए? आप वोट किसको देने जा रहे हो? आपकी मानसिकता बदलनी है तो मैं कैसे बदलूंगा? सामने वाली पार्टी को एक को ऊपर उठा दूंगा, बाकी को डाउन करवा दूंगा। ऐसे आप कर दोगे? किसी ये पॉसिबल है? 101% पॉसिबल है। क्यों नहीं है पॉसिबल? आप मुझे बताओ। 101% पॉसिबल है। आपको बताऊं, जितनी भी सेलिब्रिटीज होती है, जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, ये पॉलिटिशियन होते हैं, सबको अपने ध्यान रखना पड़ता है, अपनी व्यवस्था रखनी, अपने पंडित, अपने योग्य चीज रखनी पड़ती है। सब जानते हैं कि ये नेगेटिव चीज जाए तो कितना नुकसान करेगी। आपने देखा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कई इलेक्शनों में केदारनाथ कहाँ गुफा में वो अनुष्ठान करके आते हैं जी। क्यों करने जाते हैं? क्योंकि उनको पर्टिकुलर पता रहता है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि नरेंद्र मोदी एस्ट्रोलॉजी ਤੇ बिलीव करता है ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ है। कोई एस्ट्रोलॉजी बिलीव नहीं करते वो अपने इस हृदय में जो परमात्मा है, शिव शक्ति, उस पर बिलीव करते हैं। वो जो उनके जो मेन, जो उनको ये बताने वाले हैं कि आपको उस शक्ति से डायरेक्ट जुड़ना है, उस शक्ति से जुड़ना है, और वो शक्ति आपको पॉजिटिव बनाएगी, पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। वो तो उस शक्ति पे बात करते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। हाँ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। हाँ, राजा वडिंग है, कांग्रेस का प्रधान है। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂਗਾ ਕਦੇ? चांसेस हैं पूरे पूरे उनके बनने के। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ है? ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ। टाइम मान के चलो आप, कम से कम 8-9 साल। इस इलेक्शन में नहीं आएंगे वो। ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ नहीं ਆਊਗਾ? राजा वडिंग नहीं आएंगे। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? मिक्स किंग मेकर कोई दूसरा ही होगा, कोई ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗੀ। बाहर से कंट्रोल होगी, यहाँ कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। अस्थायी सरकार आएगी, जरूरी नहीं कि लंबी चले, कभी भी टूट सकती है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? भगवंत मान साहब का है। हाँ, ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਲੱਗਦਾ है? अब देखो जो चीजें चल रही है अभी, मुझे नहीं लगता कि वो आगे जाएंगी, कैरी होंगी आगे। नहीं, आप सोशली ना देखो, ਤੁਸੀਂ एस्ट्रोलॉजी तो देखो। देखो एस्ट्रोलॉजी तो मैंने मना कर दिया कि एस्ट्रोलॉजी को तो मैं ज्यादा नहीं मान पाता, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बंधी हुई है एक चीज पे। किस पे? कि ये पत्रिका बन गई, अब तेरी लिख दी। तो एस्ट्रोलॉजी के नाम पे लोगों का माइंडसेट उन्होंने क्या पैक कर दिया। आप पैदा हुए, आपने स्टार ले लिए, तो मैं आपको कहूँ, क्या कहेगा एस्ट्रोलॉजर आपको कि सब आपके साथ तो ये होना है, कोई नहीं बदल सकता? हाँ बिल्कुल बोलेगा। तो आपका माइंडसेट क्या बदला कि यार मेरा तो कुछ हो नहीं सकता। तो सबसे पहले क्या होगा? आपने कर्म छोड़ दिया, वर्किंग छोड़ दी, फिर आप तो वैसे नहीं बढ़ोगे उस दिशा में, कहाँ गोल पाओगे आप? मुझे आप बताइए। आप तो एस्ट्रोलॉजी के दिन, जिस दिन आप पैदा हुए, उस दिन के आप अकेले पैदा हुए थे? कितने लोग पैदा हुए होंगे? मुझे तो आप ही बताओ। करोड़ों पैदा हुए होंगे। 12 राशि है, 12 राशि पूरी दुनिया को 12 राशि में डिवाइड कर दो। हिंदुस्तान के 150 करोड़ है, 12 को कर दो डिवाइड, कितने हो गए? समथिंग आप निकाल। ਤੁਸੀਂ बिलीव नहीं करते एस्ट्रोलॉजी? मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन एक हद तक वो गाइडेंस देती है आपको, वो गाइड करती है कि आप इस साइड में जाओ। ना कि ਤੁਸੀਂ भी पाए ਆ। हाँ, पारक है, इसलिए तो पारक है, क्योंकि पूछे मेरे से क्यों पारक हैं, ये मेरे को अच्छे लगे, मैंने पहन लिए, बस। इससे ज्यादा इसका नहीं है कोई भी। मुझे कोई इनसे मतलब ही नहीं है, बस पहन रखा है मैंने, ऐसे ही पहन लिए। अच्छा, ब्लैक मैजिक, काला जादू, हाँ, बंगाली बाबा, ये पंजाब च बहुत ऐडा है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी खूब सुना है। आते हैं ना आप, मेरे कुछ क्लाइंट आते हैं, इस बंगाली बाबा को इतने दे दी उसको। एक मुझे बात बताइए, ये बंगाली बाबा यहाँ क्या करने आए? पहले तो बताओ क्या काम है यहाँ? बिजनेस करने आए हैं सभी। बस यही बात मैं समझाना चाहता हूँ आम पब्लिक को कि बिजनेस करने आते हैं। मैं कुछ उपाय बता दूं, चाहे खुद कर ले, मैं मंत्र कर दूं, आपको एक एक समस्याएं बताओ, मैं सबके उपाय बता देता हूँ, वो मंत्र कर ले। पब्लिक को किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। करे ना, कौन मना करता है? मैं कहता हूँ आप, हर चीज का उपाय देता हूँ मैं इनको। उपाय दसो, कुछ कोई टिप्स दो ऑडियंस ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ टिप्स आप बताओ किस चीज पे मेरे को उपाय देने हैं, आप तो वो बताओ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ है इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ? आराम से लग सकता है। घर में साइन की है? साइन बता रहा हूँ ना। घर में एक तो होगा नहीं, अकेला तो होगा नहीं, 2 भी होंगे, 4 भी होंगे। तो उसकी एक्टिविटी को देखें पहले तो, कि कहीं मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है। क्योंकि 99% तो ये मान के चलिए, कई बार आदमी को सिर्फ वहम डाउट हो जाता है कि मेरे अंदर कुछ है, वो चाहता नहीं करना, फिर वो नशा करने लग जाता है,
उसकी एक्टिविटीज ऐसे लगती है वो कोई उसमें आत्मा नहीं होती है। आत्मा ऐसे नहीं, उससे क्या इच्छा पूरा करे, ये तो कुछ एक मामलों में होते हैं, कुछ एक मामले। और इसको जानने के लिए सबसे पहले मैं तो कहता हूँ पहला डायग्नोस डॉक्टर से कराओ। डॉक्टर के पास रिजल्ट नहीं है तब फिर आओ मेरे पास। और वो जानने के लिए मैं आपको यही बोलता हूँ, कई मंत्र हैं, कई वो रास्ते हैं, वो आप करो, हो जाएगा। आप अगर आपको किसी को लगता है मेरे अंदर आत्मा है, तो एक छोटा सा मंत्र बताता हूँ, वो उसके सामने सिर्फ वो सुनने लग जाए। ओनली ओम रुद्रात्म ओम हम हनुमते नमः, ओनली ओम हम हनुमते नमः। उसको आप 108 बार सुनाओ, अगर उसमें भूत होगा तो वहीं फटफड़ा ही पता लग जाएगा। ये जो मैंने मंत्र दसा है ना आपको, ये महावीर बजरंगबली का है, जिनसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसकी 108 बार आप आवर्ती सुना दो। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਸ ਚ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? कोई काउंटिंग नहीं होती। देखो जो जो चीज़ें मैंने गड़बड़ थी कहीं पे, जिनमें कुछ गलत चीज़ें थी, नेगेटिव एनर्जी, भूत जो भी थे, उनको मैंने अपने कंट्रोल में करके उसी स्थान पे व्यवस्थित किया हुआ है कि जब मुझे ज़रूरत होती है उनकी, क्योंकि उनको भी मोक्ष चाहिए, उनको भी इस दुनिया से जाना है, उनकी भी एक उम्र थी, उम्र पहले ख़त्म हो गए, तो उनको मैं वहाँ काम लेता हूँ खाली। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਭੂਤ ਨੂੰ, ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਿਸਦੇ ਆ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੀਅਲ ਭੂਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? फ़र्क ही फ़र्क है। सिर्फ हवा होती है, वो हल्का सा एहसास कराती है, हल्की सी झलक मिलती है, ये हकीकत नहीं है। जो हिंदी फिल्मां वाले बड़े बड़े नौ चिट्टे वाल, कुछ नहीं है ऐसा, वो की है, कुछ भी है ही नहीं ऐसा। ये तो एक किसी भी लड़का लड़की को आप एक तरह से एहसास करा दो कि ऐसे भूत हो सकते हैं, ऐसे कोई वो तो सिर्फ हवा आती है, वो एहसास कराती है, हल्का सा पुंज होता है वो तो। एक पार्ट होता है, वो दिखेंगे भी कैसे मैं आपको बताऊं। जैसे कोई एक्सीडेंट में मर गया, आधा कट गया, तो दिखेगा भी कैसे? मंत्र जब अपन बुलाएंगे तो उतना आधा कटा हुआ दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा। जब उसकी जो समय में लास्ट में मरेगा ना, वो जिस अंतिम स्थिति में कैसे भी हल्का सा वो दिखेगा, बस सिर्फ इतना सा दिखता है, बाकी हवा होती है। ये भूतों की पहचान। ਕੱਚਾ ਕਲਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੌਡਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। 1.5 ਫੁੱਟੀਆ ਕੱਚਾ ਕਲਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि बच्चे ਨੂੰ डराया जा रहा है जस्ट पॉडकास्टां ਚ? पॉडकास्ट में तो कुछ ज़्यादा मेरे को लग रहा है डराया जा रहा होगा, बाकी होता क्या ये मैं बता दूं आपको जी। कोई भी आदमी की 100 साल उम्र मानी गई है कि 100 साल की एज होती है जी, तो उम्र के हिसाब से इनको एक संख्या दी गई है। जैसे अगर वो छोटा है, 5-7 साल का है, 8 साल का है, और वो उसकी सडन डेथ हो गई, तो उसको कच्चा कलवा बोलेंगे। ठीक। कच्चा कलवा मतलब कच्ची उम्र में मर के वो एक आत्मा नेगेटिव बन गई जी। अब आपने पूछा दूसरा 1.5 फुटिया। 1.5 फुटिया क्या है? मैच्योर था लेकिन उसकी हाइट कम थी, ऊंचाई कम थी, तो उसको 1.5 फुटिया बोलने लगे। बस वो एंटिटीज है। एक मसाणी पूजा ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ, खूब सुना है मैंने। ਕੀ ਹੈ ਇਹ? मशानी क्रिया, हमारे इसको शमशानी क्रिया ही बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी का बुरा करना हो, किसी को बिगाड़ना हो, किसी को खराब करना हो, तो शमशान में जाके क्रिया होती है। तब कोई आदमी जब मर जाता है तो उसके तीसरे या चौथे दिन उसकी जो राख होती है, डेड बॉडी की जो राख होती है, उस राख से कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं और उसकी फोटो पे किए जाते हैं जिस पे करना हो। ये तंत्र क्रिया होती है, किसी को बर्बाद करने की, पागल करने की, बीमार करने की, व्यापार बंधन की, उसके फैमिली को ख़त्म करने की शमशानी क्रिया होती है। फिर वो आदमी उबर नहीं पाता जिस पे की जाती है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ पैसे लिए? नहीं, मैं नहीं करता। मैं किसी को बर्बाद करने के लिए क्रिया कभी करता ही नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर अगर मेरे पास कोई दुखी होकर आता है कि साहब उसने मेरे को बर्बाद कर दिया या सही के लिए, तो मैं ज़रूर करता हूँ ये क्रिया। और अगर कोई मेरे पास पीड़ित आ गया तो मैं उसको ठीक भी करता हूँ, और जो उस पर क्रिया हुई है उसको बाउंस बैक उसी के ऊपर भेज देता हूँ जिसने भेजी है, जिसने करवाई है। फिर वो तांत्रिक भी दुखी है, वो जो करवाने वाला भी दुखी हो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਕਫਾਇਰ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? बिल्कुल, अगर हम अपने नियम से परे जाएंगे, कुछ गलत करेंगे तो हमको भी नुकसान करेगी। बेटाइम इनको यूज करेंगे, इनको परेशान करेंगे, इनसे ज़बरदस्ती करेंगे तो हमको भी नुकसान करेगी। ये भी नियम के हिसाब से चलेगी। ਇੱਕ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚੁਰਸਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਣੇ ਕਰਨੇ, ਝਾੜੂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਗੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਧੂਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਮੈਂ 2023 ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਇਹ ਗੱਲ। क्योंकि वहाँ पे पंजाबी रह रहे होंगे, बिल्कुल उन्होंने की होगी, यहाँ की मानसिकता वहाँ डेवलप हो गई। फर्क इतना सही तो है,
आदमी यहाँ से क्या लेके गया, संस्कार। वो करेगा तो वही जो यहाँ पे सीखा उसने, वो एक्स्ट्रा का ਕੀ दिमाग ਹੈ लाएगा। ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਕਾਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ये मानसिकता है। ਚਰਸਤੇ ਚ ਹੀ क्यों देखो इसका एक कारण है, 1% तो मैं सत्यता दसता हूँ, बाकी तो 98% तो सिर्फ वहम में चले गए, बाकी तो वहम में। इसका इतना सा प्रयोग होता है जब किसी के बच्चा होता है या किसी को होता है तो चौराहे पे नेगेटिव एनर्जीज को कि आप उनके घर में ना आए, हम आपको इसका भोग यहीं दे देते हैं। बस इसका इतना सा प्रयोग है कि आप ये हमारे घर में ना आए, हमारे पर्सनल किसी के नहीं लगो, कि हम आपको हमारे ऊपर से ही उतारा करके आपको दे रहे हैं, आप यही ग्रहण करो बस। इसलिए कहते हैं कि नजर दोष वगैरह ना लगे, सिर्फ इसका इतना सा है। दूसरा ये माना जाता है कि वो स्थान नेगेटिव एनर्जीज का स्थान है बस। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੰਤਰਕ ਕੋਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਝਾੜ ਫੂਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ ਚੇਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਚਾ तांत्रिक पैदा करवा सकता है अपने तांत्रिक शक्ति ना? 1% भी नहीं है संभावना, 1% भी बच्चे वाली बात में। क्यों नहीं है? तांत्रिक कैसे बच्चा पैदा कर सकता है, मुझे आप बताओ। जो खुद किसी मरे हुए को कंट्रोल में रखता है, बलि तक दिलवा देता है, तो किसी बच्चे को पैदा वो कैसे कर सकता है? किसी को कैसे कोक बंधन से दूर करेगा? किसे कैसे बच्चा पैदा कर सकता है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਤਾ ਹੈ? एक एस्ट्रोलॉजर किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ वीआईपी औरਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ जो कुछ करता सी। आ गया ना फेक एस्ट्रोलॉजर की बात। मैंने यही आपको बैठ कर कहा है कि किसी चीज को कैसे किया जाता है, इनको पूछो आप। ये कुछ नहीं, लोगों ने इसको, कई लोगों ने बिजनेस बना रखा। ਤੁਸੀਂ ਬਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। क्यों होता है? देखो ये लोगों ने क्या कर रखा है, पहली चीजों को मानसिकता को पकड़ रखा है। बलि क्या होती थी पहले, कई जगह लगती थी छोटी मोटी जानवरों की, वो भी बहुत कम। मोस्टली होता था क्या, अपने शास्त्रों के अंदर स्पेशल कोई विधान थे कुछ चीजों के जी। पहले थे नारियल बलि, जो नारियल होता है, श्रीफल नारियल, जानते हो आप? जी जी। उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ बलि मानी गई थी। फिर लोगों ने अपने टेस्ट के लिए जानवरों को मारना शुरू कर दिया बलि के नाम पे। बलि लगती है कुछ एक स्थानों पे, जैसे कामाख्या तंत्र हुआ, उग्र तारा का स्थान हो, एक स्थान होता है, लेकिन वहां भी बलि नहीं दी जाती। उस जानवर को वहां पे छोड़ दिया जाता है बस उनके बलि के नाम पर। बाकी बलि की प्रथा को कभी भी आगे नहीं देना चाहिए, ये गलत चीज है। ये बिल्कुल एक तरह से लोगों को मिसगाइड करने की चीज है। बलि का ऐसा कहीं कोई रोल नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ पता है की ਹੁੰਦਾ ब्लैक मैजिक? ब्लैक मैजिक यही है जो चीजें मैंने आपको बताई ना, नेगेटिव जो चीजें बताई है, नेगेटिव जो किसी को कंट्रोल करना, किसी को अपने फायदे के लिए गलत कार्य भी कर लेना, ही सिर्फ ब्लैक मैजिक है। उन चीजों को गलत कार्यों के लिए यूज करना ब्लैक मैजिक है सिर्फ। ਇਹਦੀ स्पेशल कोई स्टडी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, कोई तपस्या ਹੁੰਦੀ है, की करना पैंदा ਇਹਦੇ ਲਈ? इसकी देखो कोई तपस्या नहीं, ये सिर्फ तपस्या दो प्रकार की होती है। जो आपने कहा, एक तपस्या होती है ब्लैक मैजिक, जैसे किसी को मैंने गया 5 दिन में या कैसे कंट्रोल कर लिया अपने मंत्रों से। और तपस्या एक होती है जो सिर्फ उस शक्ति को पाना चाहते हैं, इस दुनिया के मोह से, इस चीज़ों से निकल के, इस जीवन मरण की चीज़ों से निकल के जाने का एक तपस्या होती है कि मैं दोबारा संसार में आऊँ ही नहीं, माँ के गर्भ में 9 महीने तड़पूँ ही नहीं, मुझे नई जीवन चाहिए। जब आदमी की पीड़ा आती है तो क्या कहता है वो, कि मैं मर जाऊँ तो बढ़िया रहे जी। वैसे ये होता है। तो तपस्या इतनी सी है, किसी को कंट्रोल करने के लिए तपस्या छोटी सी की जाती है, उसमें छोटे मोटे चीज़ें तपस्या कंट्रोल किया जा सकता। मैं पंजाब ਦੇ एंगल ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? मेरे पे इसलिए बिलीव करो, मैं उनको हर चीज़ के उपाय बताऊंगा और इस चैनल में बताऊंगा, वो सिर्फ करो। 5-7 दिन में उनके कुछ के तो अच्छे रिजल्ट आएंगे और नियमित करेंगे तो उनकी जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰੇਜ਼ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਪੀਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੱਲ ਇਹਦਾ कि तुम सिर्फ पैसे ले लेनी हो? बिल्कुल, इनका हल होता है। दिक्कत ये होती है कि उनको जो प्रोसेस चलती है पीआर की, वो प्रोसेस में कहाँ दिक्कत आ रही है, उस स्पेसिफिक दिक्कत पे काम किया जाता है। तो उस दिक्कत में क्या होता है, जैसे मान लो उन्होंने पीआर लगाई और डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ गई, हो गया। कई बार अधिकारी जो पीआर को जो देने वाले होते हैं वो थोड़े से अपने जो इंडियंस होते हैं उनके प्रति उनका नेगेटिव माइंड होता है कि नहीं देनी पीआर, तो वो लटका देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। जैसे मेरे पास अभी एक कनाडा का केस था, अमेरिका केस था, 4-5 पीआर थी मेरे पास,
उसमें मैंने देखा कि अपने लोगों के प्रति वो चाहते नहीं कि उनको पीआर देना ही नहीं चाहते थे, उनका माइंड उनके प्रति निगेटिव था। वहाँ के वकील उनको बोल दिया कि हमने कागज लगाए आपके आराम से पीआर हो जाएगी, और उनकी पीआर ही नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? सिर्फ बताए ना, जिसका माइंड अगर नेगेटिव अपने के प्रति किसी काम में, उसका माइंड पॉजिटिव करना, उस चीज में प्रोसेस में कहाँ दिक्कत है, उस प्रोसेस को पूरा करना। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪੀਆਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿ आते रहते हैं मेरे पास सक्सेस रेट ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? 100%। मैं लेता ही नहीं हूँ, अगर मुझे लगता है कि इसकी पीआर मेरे से नहीं तो मैं लेता ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगा तो मैं लेता ही नहीं हूँ। और पीआर का मैंने पीआर ही नहीं, मैंने एक चीज़ और नोट करी है, पता नहीं पंजाब में लोगों को एक दूसरे इतनी जलन क्यों है, एक दूसरे पे ये काला तंत्र, मैजिक, बंधन ये लगाते रहते हैं, रिश्ते ना होने। हाँ बिल्कुल, मतलब ये लोगों की एक कॉमन समस्या हो गई आजकल कि ये आदमी आराम से नहीं रहना चाहिए। अगर विदेश चला गया, इसकी पीआर हो गया तो फिर ये बहुत बड़ा बन जाएगा, तो वो खुद ही उनके ऊपर करवा देते हैं टोने टोट के। बिल्कुल, मतलब उनके जो ओरा उसको नेगेटिव कर देते हैं, तो वो और डिले हो जाएगा। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਮਾਪੇ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਡਰੱਗ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ? देखो ये चीज़ें है ना, करने वरने वाली बातें नहीं है चीज़ें। ये आजकल क्या है, लोगों का कल्चर हो गया है, वो जैसी जगह रहते हैं ना वो वहाँ ढलने लग गए, उनको अपनाने लग गए। संगत का असर है खाली, है कहते हैं ना, जैसी बैठक जैसे अपन जैसे लोगों मिलेंगे वैसे होते जाएंगे जी। बस वो चीज़ हो रही है, इसमें इसका कोई रोल नहीं है। वो तो अगर एक चीज़ बताओ उसको, उसमें क्या डालने की जरूरत है, नशे में क्यों डालेगा, उस पर ऐसे काला तंत्र करा दो ना कि उसकी स्टडी नहीं हो, उसकी नौकरी नहीं लगे, बाहर जाना चाहिए उसका वीज़ा नहीं लगे, बाहर चला गया तो उसकी पीआर नहीं हो, तो वो तो वही काला तंत्र करवा देंगे उस पर। नशे में पाड़ने की जरूरत क्या है। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੀਆਂ ਬੇਬੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਯੰਗ ਕੁੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਆਇਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। बिल्कुल ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ? बिल्कुल खूब निकलते। इसमें क्या होता है कि कई बार एक दूसरे में अच्छे परिवार मिल जाते हैं, कई बार कि लड़का भी अच्छे परिवार का, लड़की भी अच्छे परिवार, किसी भी परिवार के हो सकता है, वो गलत निकलते हैं, वो चाहते हैं रिश्ता ना हो, टूट जाए, तो उन पे कोई नेगेटिव क्रिया करवा देते हैं, तो सगाई टूट जाती है। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਗਾਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? षटकर्म विधान, माँ कामाख्या तंत्र सबसे ज़बरदस्त, उसके गुप्त मंत्रों से पूरी विधि होती है। तलाक तक रुक जाए, साथ में बगलामुखी का तंत्र का प्रयोग हो तो सगाई तो जुड़ ही जाए। लेकिन अगर कोई मैरिड जोड़ा हो और उनमें ऐसे दूरियां हो रही है, अब जैसे मेरे पास मामला था, एक लड़की डाइवोर्स लेना चाहती थी लड़के से जी, बढ़िया फैमिली थी, मैंने देखा कि उन दोनों के बीच में एक थर्ड पर्सन आ गया था, लेडीज़ दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। तब मैंने वो देखा था, उसने डाइवोर्स तक का काम शुरू कर दिया था लड़की ने, तब मैंने तलाक तक रुकवा दिया था इस तंत्र के द्वारा। अगले आज वैसे के वैसे रिश्ता कायम है उनके बीच में, आज भी शादीशुदा है। ये बात ये पॉसिबल है? सब एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैंने क्या कहा, मैंने आपको बैठते क्या कहा, कर्मा इतने प्रभावशाली होते हैं कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे पड़े हो और आप सिद्ध हस्त हो, एक्सपर्ट हो, तो आप वो चीज़ कर जाओगे। ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੰਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ? बिल्कुल, ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? 100% होता है। ऐसा तंत्र है, अगर किसी को बीमार करना हो तो इस तंत्र को सिर्फ गलत तरीके से, नकारात्मक नेगेटिव तरीके से कर दो। अगर किसी को ऊपर करना है, जैसे आपने शमशानी क्रिया करी, तो कोई शमशानी क्रिया से कर देगा, कोई और तंत्र से कर देगा, अगले के पूरे परिवार पे या एक जने पे ऐसा करेगा कि उसके अगर वो बीमार है तो उसकी बीमारी कभी पकड़ में नहीं आएगी, चाहे वो कितने डायग्नोज करा ले, कितनी रिपोर्टें निकलवा ले। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪॉसिबल ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪॉसिबल ਹੈ? ਤੰਤਰ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ? साइंस तो लेकिन एक बॉडी पे तो काम करती है, वो तो आपके ऊपर जो अभी जो एनर्जी काम कर रही है, ये बॉडी की है मान लो, लेकिन आप अभी धूप में जाओगे तो आपको धूप क्या करेगी, धूप आपको खींचेगी। वैसे ये जो नेगेटिव चीज़ें होती है आपके बॉडी के एक तरह से बैलेंस पे, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको ब्रेक करती है ये, आपकी इंट्यूशंस, आपकी अंतरात्मा को तोड़ती है ये, जो आपका अंदर से जो अंदर का जो ओरा होता है, जो आपको जीवन देता है, उसको तोड़ देती है धीरे स्वामी जी, धीरे, शरीर का सिस्टम खराब करती है। स्वामी जी, ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ क्यों जा रहे हैं हॉस्पिटल? इसी को तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये हो सकता है, मैंने क्या कहा जी, लेकिन 99% ये लोगों का वहम होता है। हर कोई बीमार के लिए तंत्र नहीं करवाता ना, क्योंकि तंत्र थोड़ा भारी होता है,
बाकी 98 लोगों में तो सिर्फ वहम होता है कि हमारे ऊपर क्या हुआ है, कोई तंत्र किया हुआ है। तो वो अपनी एक धारणा, एक माइंडसेट बना लेता है कि नहीं, मेरे पे तो किसी ने किया हुआ है, किसी ने मेरे ऊपर गलत कर, मैं ठीक नहीं हो सकता। तो जब तक आप भी जानते हो, अगर अंदर अंतरात्मा से जीवात्मा नहीं होगी, विल नहीं होगा, तो वो जीवन नहीं जी पाएगा, वो बीमारी रहेगा, वो वैसा ही बनेगा। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿਖਾ ਜਦੋਂ ਜਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸ ਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਲ ਰਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये पॉसिबल होता है तांत्रिक लड़की को, किसी भी इंसान को जिसकी चिखा नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं होता। जब तक आप किसी को जानोगे नहीं, किसी के पास बैठोगे नहीं, आपका जो इंट्यूशन है, आपका ऑरा एक दूसरे से थोड़ा सा चेंजेस नहीं होगा, या आप किसी से बात नहीं करोगे, या आपकी नज़र उस पर पड़े और उसकी नज़र एक बार आप पे पड़े, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। ये तभी किया जा सकता है जब वो दोनों एक दूसरे को जाने, ऐसे नहीं किया जा सकता। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਨਾ ਠੇਠ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਗਤੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗति कराना। आत्मा की गति होती है जी, 2 गति होती है, जिसको एक तो बोलते हैं खराब कर्म करने के बाद दुर्गति। दुर्गति। जैसे क्या हुआ, तांत्रिकों ने ले लिया, काम ले रहे हैं उसको, मंत्रों से देख के उसको खून पिला के उसको गलत सी चीज़ों से काम करवा रहे हैं, वो तो हो गई दुर्गति। कि जाना था उसको उस शरण में, जा कहाँ रहे, वो तांत्रिकों इन्ने पड़े। और गति कैसे होती है, जिसने अच्छे कर्म किए। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਖੂਨ ਪਿਆ ਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। एक्सप्लेन ऐसे करता हूँ, आप समझिए, ये जो नेगेटिव चीज़ें होती है, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी जितने भी होते हैं, ये इनकी एक प्रभावशाली ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ? हाँ, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये कह रहा हूँ मैं। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ। ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੱਸੋ, ਭੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ? भाई जैसे ये क्या है कि जिस कुल के होते हैं, इनकी उम्र के हिसाब से होते हैं, कितने पुरानी ये एक आत्मा है, कितने साल तक ये उसी अवस्था में, भूत अवस्था में, वैसे उनको बनती है ये। करियो जी, रीनेम करियो। हाँ, की हुंदे ने ये? जैसे आप भूत बोलते हो, कॉमन शब्द। हाँ, प्रेत बोलते हो, तो आप समझना भूत प्रेत की होंगे। भूत प्रेत का अर्थ इतना सा है, किसी घर में कोई आदमी मरा, बुजुर्ग मरा, ठीक है, या कोई 50 साल का मरा, 40 साल का मरा, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, उसको भोग देना शुरू कर देंगे, फोटो लगा के देते हैं, आप भी जानते हो, लगाते हैं किस नाम से, पितृ के नाम से, पितृ पूजा, ठीक है। जबकि वो क्या होती है, कई बार अच्छे कर्म करने वाले तुरंत अपने गति होते हुए चले जाते हैं, ठीक, उनकी जरूरत नहीं रहती यहाँ पे। तो उनके स्थान पे कई बार गलत जो नेगेटिव चीज़ें होती है, वो भोग विलास लेना शुरू कर देती है, वो भूत बनती है, वो प्रेत बनती है, फिर उस घर में वो तांडव मचाती है। ये तो होती है भूत प्रेत, ठीक। अब आपने डाकिनी शाकिनी पिशाचनी, ये अलग अलग रूप होते हैं। पिशाचनी एक कोई लेडीज बनती है, वो बनती है, तो ये सब चीज़ें एक अलग अलग कैटेगरी होती है। ये सब नेगेटिव एनर्जीज है, इनका मैं तो ये कहूँ ज़्यादा नाम भी नहीं लेना चाहिए सामाजिक स्तर वाले लोगों को। जी, गति बारे दसो थोड़ा जा। गति ये है कि जैसे मान लो कोई आदमी सडन डेथ हुई, तो उस परिवार को, उस बंदे या बंदी की पूरी कर्म करवानी चाहिए। उसका एक पूरा विधान होता है, उसकी मतलब एक आराधना होती है, क्रिया होती है, जिसको बोलते हैं नारायण बलि। अपने जो शास्त्र है प्राचीन, वो सत्य है। तो उनका जैसे गया जी है, बिहार में आपने सुना हो जी, उसका उद्धार एक तो वहाँ होगा, एक हरिद्वार होगा गंगा किनारे। तो इनका ये पूरा प्रावधान होता है, पूरा विधान होता है। वहाँ जाके इनको मंत्रों से बुलाया जाता है, पहले कर्म किया जाता है, फिर उनको बुलाया जाता है, फिर इनकी इच्छा पूछी जाती है कि आपकी इच्छा क्या है, तभी अपनी इच्छा बताते हैं। ये मृत आत्माएं जो होती है ना, वहाँ आके इच्छा बताएंगे। कैसे बताएंगे? वो किसी जिसको परेशान करेंगे उस समय उसमें प्रकट होंगे, उसमें आ जाएंगे और अपनी इच्छाएं बताएंगे कि मेरी ये इच्छा है, इसके बाद मैं इसको छोड़ के चला जाऊँगा या चला जाऊँगी। तो जैसे उसकी वो इच्छा वहाँ पे पूरी होगी और उसको फिर वहीं पे जल समाधि दे दी जाएगी, फिर वहीं पे वो विसर्जित हो जाएगी, फिर अपने वो गति में चली जाएगी। गंगा जी एक ऐसी अपनी, वो गंगा नदी वो ऐसी नदी है जो मतलब भगवान महादेव के सर से उतरी है और स्वर्ग से आई है, सिर्फ इन्हीं के लिए आई है, गति देने के लिए। तो ये सर्वश्रेष्ठ विधि विधान होते हैं। ਅਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੱਖਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बिल्कुल रखी जाती है। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ? ये देखो वहम भी हो सकता है, लेकिन ये वहम है नहीं, क्योंकि मॉडर्न जमाने में इसको वहम बोलने लगे। इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई भी जब आदमी खत्म होता है तो कुछ दिन आप भी जानते हो उसको एहसास नहीं होता उसकी आत्मा को कि मैं शरीर छोड़ चुका हूँ,
पता नहीं होता ना, तब अपन उसका क्या करते, चिता बना देते हैं, उसकी जी अंतिम संस्कार करते हैं। जी। तो उस विधान को तो सिर्फ वो अपनी राख, अपनी हड्डियां देखता है। वो क्या, उस विधान को जब करने के लिए उसकी जो भी चीजें होती है, हड्डी वगैरह, उनको साथ लेके जब जाते हैं ना, तो ये आह्वान करते हैं कि ये तेरे हैं, हम तेरे को तेरे सही जगह पहुंचाने के लिए लेके जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। तो उसको इज्जत देके उस आत्मा को तरीके से लेके जाना पड़ता है। ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ, बिल्कुल सीट दी जाती है उनको, इतना सम्मान दिया, आप बैठिए, आप हमको साक्षात मान रहे, आप घर मत रहिए, आप चलिए। अब ਉਹ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ देख सकता बैठे ਨੂੰ? नहीं देख सकते, क्योंकि वो किसी अवस्था में उस समय होती नहीं है। वो उसी अवस्था में रहती है जो मरी हुई होती है, बस सिर्फ हवा होती है, खाली वो एक आत्मा होती है। ना वो प्रेत है ना पितर है, सिर्फ वो इतना सा है कि वो एक उसका मोह रहता है। अगर जो हड्डियां उनमें मोह रहता है, ये मेरे ही है, मैं ही हूं, ये इन्होंने जला दिया, मैं ही हूं, ये एक तरह से मैं है। ये कहते हैं मैं खत्म हो गया, मेरा अभिमान खत्म हो गया, वो अभिमान है, तब उसको पूरी विधि से वहां पे समापन किया जाता है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਏ 에ਅਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ 에ਅਰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰੀਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ, ਬੱਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਉਹ ਲੈ ਆਏ ਉੱਥੋਂ? अब प्लेन से कैसे लेके आएंगे? अब ये सीट भी नहीं दी उन्होंने, यही तो पूछ रहे हो। कॉस्टली है ना, तो फिर 2.5 लाख रुपया कौन भरूगा? कौन भरेगा? बिल्कुल सही कहा। तब वो मन में आप चिंतन रखते हैं कि आप इधर मत बैठो, आप मेरे कंधे पे बैठ के रखो, ये बोल के आते हैं बोलने वाले जो समझदार होंगे वो, आप मेरे साथ रहो, आप हवा हो, मेरे साए बन के चलो, आशीर्वाद दे के चलो, वो ये कह के लाते हैं। मतलब इस सम्मान से लेके आते हैं कि हम हमारे बच्चे हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप हमारे पास रहो, इसी सीट पे मेरे साथ बैठो, वो ऐसा कह के लाते हैं, उस सम्मान से बुलाते हैं। अब कभी गुरुजनों के पास बैठना, जो पंजाबी जो आपके गुरुद्वारे के बैठते होंगे, तो इस सम्मान से किसी को लेके आओ। अगर आपके पास एक सीट है तो आप थोड़ी देर बाद क्या कहोगे? आप थोड़ी देर बैठ जाइए, मैं बैठ जाता हूँ, या आप पास बैठ जाइए। ये बस ये सम्मान होता है, एक किसी को सम्मान देने का, जैसे तो आओ बैठिए। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, वो घट नहीं खत्म ही हो जाती है। ये की होता है? ये देखो क्या होता है कि आजकल लोग सेपरेट रहने लग गए, माँ बाप बच्चों को समय नहीं देते, वो अपने वर्किंग में लगे रहते हैं, फिर बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, अपने आप में लग जाते हैं। तो उस समय जो उनकी जो एक एज होती है, हार्मोन चेंज होने की, प्रेम की एक दूसरे से, तो वो जिसको अच्छा कंफर्ट में मानते हैं ना, उसको अपना माई बाप मान लेते हैं। ओके। और आजकल आप देखा करो, दो जोड़ों में से एक जरूर तेज और दिमागदार होता है जी, तो जिसका ओरा कमजोर हो गया, जिसका दिमाग कमजोर, उससे दूसरी पार्टी खेलेगी खेलेगी, तो उसे सब चीज मनवाएगी। वो उसको पता उसके बिना रह नहीं सकता, ऐसे नहीं मानेगा तो तंत्र मंत्र करवा के उसको अपने कंट्रोल में करके अपने हिसाब से ले जाएगी। ब्लैक मैजिक करा लेगी, तंत्र सारे काम करेगी, वशीन करवा लेगी, कुछ भी करवा लेगी, खिलाना पिलाना ही तो है कुछ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਤਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल होता है, 100% होता है। एक चीज बताओ, किसी की शादी हुई, लड़की ने कुछ देखा होगा कि लड़के में कुछ दम है, परिवार में कुछ तो है सामान, अब उसको लगा कि जब मैं आई गई, अब इस लड़के को मैं कंट्रोल कर लूंगी तो मुझे क्या, तो अपने आप ही सब कुछ मेरा हो जाएगा। फिर क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है तंत्र में 10, 20, 50 हज़ार खर्च करने में, उसको अपने वश में करने में? ਉਸਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? बिल्कुल काटा जा सकता है, हर चीज़ का उपाय है। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ कुछ कराया, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ भी नहीं आया, फोन भी नहीं आया। बताया ना मैंने, ये पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। वो उसको फोन क्यों करती थी? उसके दिल में था, उसके दिमाग में था, उसके भावनाओं के साथ था, वो भावनाएं नेगेटिव कर दी, जो उनमें जो अट्रैक्शन था उसको खत्म कर दिया, जो वशीकरण था उसको तोड़ दिया, बस हो गया काम, छोड़ दिया उसने उसको। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, तो मोहब्बत को नफरत में बदल दिया ना उसने। तंत्र तो हर चीज कर सकता है, जहां मोहब्बत होती है वहां नफरत भी करा सकता है। डाइवोर्स नहीं होते हैं कई, जी, रिश्ते नहीं टूटते, 4-4, 5-5, 10-10 साल के रिश्ते बिना शादी में लोग रहते हैं, बैठे रहते हैं। लेकिन जब तंत्र वहां पे काम करता है या गलत चीज ब्लैक मैजिक होता है, तो बिल्कुल एक जना ऐसे छोड़ के जाता है, ब्लॉक करके जाता है, जिसे जानता ही नहीं उसको। ਪੀਆਰ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। हाँ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ,
ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੰਤਰ ही ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। सेल्फिश ही होते हैं ज़्यादातर 90%, 99% आप तो सेल्फिश ही मान के चलना। कुछ एक मैटर होते हैं जिसमें ये तांत्रिक क्रियाएं होती है, 5-10% होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ? मैंने कहा ना, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੀਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ डिवोर्स फाइल करता। अभी लेटेस्ट किया है मैंने, एग्जाम्पल न्यूयॉर्क का मैटर था, लड़की का वहाँ सेटअप हो गया, पहले चली गई वो यहाँ पे, अब लड़का बेचारा आया, उसको पीआर लगाया, उसको बता दी, झूठ बोल दे कि तेरी पीआर लगा दी, बस हो रहा है, क्योंकि वो सब कागज वगैरह वो देखे। स्वामी जी मैं जिन्नी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਤੁਸੀਂ एनआरआई स्वामी हो? बिल्कुल एनआरएस, मैं तो कह रहा हूँ खुद ही आपको बैठ के मैंने क्या कहा है कि मुझे वही पसंद है जो वाकई अपनी लाइफ को बड़े आनंद से जीना चाहते हैं। यहाँ अपने लोकल उनकी मानसिकता माड़ी है अपने लोगों की, वो कुछ चीज़ को समझने नहीं चाहते, वो हर चीज़ को तो तंत्र से जोड़ देंगे, हर चीज़ को काले जादू से जोड़ देंगे। हर जगह कालो जादू पॉसिबल थोड़ी होता है, नहीं होता, ना तंत्र है हर जगह, ना काला जादू है, 90% तो वहम में जीते हैं। मैं साफ मना कर देता हूँ कि वहम है। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ स्वामी जी, ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਾਉਂਡ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? बिल्कुल, मैं तो चेक करने के पैसे लेता हूँ। कोई कहता नहीं मेरे पे तंत्र है कि नहीं, मैं चेक करता हूँ, तेरे ऊपर क्या समस्या है मैं भी चेक करता हूँ। ਤੁਸੀਂ बड़े क्लियर हो, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। उसमें क्या हो गया? आप एक चीज़ किसी को छुपा के फालतू परेशान करके लो, पहले कहने में क्या दिक्कत है कि मैं आपके लिए कार्य कर रहा हूँ, तो आपको मैं सेवा दे रहा हूँ, तो आपको सर्विस कॉस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, क्या दिक्कत है? आप बताइए दिक्कत क्या है? और जो पैसे नहीं दे सकता, मैं बताता हूँ उनको हर चीज़ के उपाय, वो करो, हर चीज़ के उपाय है मेरे पास, मैं आपको 100% वर्किंग उपाय है, करो। वो नहीं हो पाए तो समझना कि आपके पास काला जादू है, फिर मैं बिना सर्विस चार्ज आपके लिए आपका काम कर दूंगा। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਟਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 5100 ਰੁਪਇਆ, 11000 ਰੁਪਇਆ, 51000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? वो गलत है, बिना काम पैसे लेना गलत है, वो अपने किसी काम नहीं आएगा। नहीं, वो तो बोलते हैं ना कि सामग्री क्या है ये। देखो सामग्री हर जगह आती नहीं है, सामग्री क्या आएगी आप बताओ? और चीज़ बताने की होती है कि सामग्रियाँ बताने के लिए थोड़ी होती है। साफ है, ये मेरी विद्या है, ये मेरी एक्सपर्टाइज है, ये मेरा तंत्र है, या मैंने इसको किया है, मैंने इसको सीखा है, मैं रिजल्ट देता हूँ, ये मेरी चीज़ है, मैं क्यों बताऊँ किसी को? मैं क्लाइंट को भी क्यों बताऊँ, उसको रिजल्ट से मतलब है, मैं क्यों बताऊँ? वो मुझे पूछे ये चीज़ है क्या, उसकी गति करवा रहा हूँ क्या हरिद्वार ले जाके, या उसका गृह प्रवेश करवा रहा हूँ, या उसके फेरे करवा रहा हूँ जो मैं उसको बताऊँ? ये गुप्त मंत्र होते हैं, गुप्त क्रियाएं होती है जो बताने की थोड़ी होती है, ये तो अलग अलग तरीके से होती है। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਕੁਛ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ? है ना उपाय? बताओ। उपाय है, टोटके हैं, टोटके में तो मंत्र बता देता हूँ, कई चीज़ें बता देता हूँ। आप मेरे को प्रॉब्लम्स बताएं कि इसके लिए आएंगे आपके पास, एक एक दस दो। कोई लव मैरिज करानी चाहता है, लव मैरिज करना चाहता है, मतलब एक दूसरे को, अब देखो लव मैरिज में कई चीज़ें हो गई, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो लव मैरिज में दिक्कत है, या एक पार्टी नहीं मान रही है तो लव मैरिज में दिक्कत है। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? दोनों ही दस सकता हूँ। मैं कहता हूँ माँ कामाख्या का एक मंत्र आता है, वो करे, ओम ह्रीम क्लीम कामाख्य देव्य नमः। कोई भी एक पार्टनर में से अगर माँ बाप नहीं मान रहे हैं तो एक पार्टनर नियमित रूप से करे यह मंत्र, सिर्फ 21 दिन करें डेली, ओनली 108 बार, एक माला 108 बार होती, वो करे। और जो जो नहीं मान रहे उनका नाम ले ले, लिख ले पर्ची में, और माँ कामाख्या का ध्यान करे और ये मंत्र बोले, ओम क्लीम माँ कामाख्या देव्य नमः, इतना सा कर ले। पीआर लिए कोई मंत्र है? पीआर के लिए देखो मंत्र नहीं है, पीआर के लिए बेस्ट उपाय देता हूँ मैं आपको। बताओ। मान लो किसी की पीआर नहीं हो रही है, ठीक है, तो जिसकी भी पीआर नहीं हो रही है उसके लिए या तो उसके पेरेंट्स करे या वो खुद करे, अपने वजन के बराबर हरा चारा गायों को डाले। कब? हरा चारा मतलब जब भी उसको पीआर लगानी है उसके 21 दिन के भीतर भीतर पूरी प्रक्रिया करे, वो जरूरी नहीं एक साथ करे 21, ये जो मैं बोल रहा हूँ अपने वजन के बराबर। एक तो हरा चारा डालना है और अपने वजन का 10% गुड़ गायों को दान करना है। ये 2 दान कर ले, सिर्फ 2 दान कर ले।
अगर ये भी कर लेगा ना वो, तो उसकी पीआर ही नहीं, कई प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएगी। ये एक ऐसा मैंने देखा है। एक होर भला करो, पंजाब ਦੇ किसानां सिर कर्जा बहुत है। तो ये कर्जा तो सरकारों का है, लोगों ने कोई व्यवस्थाएं बढ़िया नहीं करी है, उनकी आज वो फल है। बाकी पंजाब के किसान इतने ऐसे नहीं है, ये कमजोर है, बहुत बढ़िया किसान है, बहुत मेहनत की। कोई डिवोर्स लेना चाहता है, ਉਹਦੇ ਲਈ कुछ है? भाई कोई डिवोर्स लेना चाहता हो, नहीं ये नहीं देगी। घर परिवार तोड़ने वाले मंत्र जोड़ने वाले बता सकता हूँ मैं घर। अगर ये कोई चाहता डिवोर्स ना होवे ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੱਸ दो। एक मंत्र है माँ तारा का है, जिसको डिवोर्स नहीं देना है, कि वो डिवोर्स भी नहीं दे, प्रेम से आ जाए, हमारे वो रिश्ते बन जाए, तो सिर्फ एक मंत्र करे, एम ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट, एम ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। ये मंत्र करे वो नियम से कि मेरा ये प्रेम है माँ तारा, ये मेरा प्रेम है, ये डाइवोर्स नहीं हो, मेरे पास वापस आ जाए, कहीं नहीं जाएगी। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੇ? अगर किसी के ऊपर तांत्रिक, देखो इसके मैं छोटे छोटे 2-3 चीजें बताता हूँ। जी। हर कोई बड़ा मंत्र नहीं कर सकता। वैसे काल भैरव का एक मंत्र है, ओम ह्रीम काल भैरवाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु काल भैरवाय ह्रीम ओम। ओम ह्रीम काल भैरवाय आपदा उद्धारणाय कुरु कुरु काल भैरवाय ह्रीम ओम। ये मंत्र वो सुनने लग जाए खाली, फिर बोलने लग जाए कुछ समय बाद, फिर इसको नियम से अपना ले। वो जिस घर में करेगा ना ये मंत्र, अगर उस घर में भी कोई चीज होगी ना तो वो भी भाग जाएगी, और करवाने वाला भी खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर ही चली जाएगी। और इतना बड़ा मंत्र भी नहीं कर सकते तो सिर्फ इतना सा कर दो, ओम ह्रीम काल भैरवाय नमः, ओम ह्रीम काल भैरवाय नमः। आप स्क्रीन पे चला देना ये अगले को, दोनों परिवारों के लिए। स्वामी ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੋਸਤੋ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ, ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨਾਲ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਦ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ।